वेलकम टू आईएनएस सैया अरब के लेना मुहूर्त है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले तो मैं खुद को थैंक यू बोलना चाहता हूं और खुद को कंग्रेचुलेसन बोलना चाहता हूं कि आप लोग और आप लोगों को भी ढेर सारी बधाइयां कि आप लोग इस हमारी भोजपुरी भाषा के लिए आपने अपना बेशकीमती समय दिया और हमें उस लायक समझा कि आप हमसे सवाल कर सकें। उसके लिए दिल से थैंक यू आप सबको भी। और ये मेरे जीवन की ये एक मेरा गाना था सैया अरब के लेना जी, और वो बहुत बड़ा हिट था। वो मेरे जीवन का दूसरा या तीसरा कैसेट था। उस समय सीडी चला करती थी और उसी में पार्ट 1 बना। पार्ट 1 ने बहुत बेहतर परफॉर्म किया था। उसके बाद पार्ट 2 बनी और मैं इसमें जितने भी कलाकार हैं मुझे छोड़कर सारे के सारे चेंज हैं। सिर्फ मैं ही एक हूँ, बाकी जितने भी कास्ट थे सब चेंज हैं। और पहली बार मुझे लगता है कि भोजपुरी गाना तो इन्होंने किया है बट फिल्म पहली बार कर रही है। दूसरी बार पहली कौन थी? मेहमान अरविंद अकेला कल्लू। अच्छा। हाँ, तो ये दूसरी फिल्म है दर्शना जी की और इनके एक्टिंग मैंने देखी है। कमाल के एक्ट्रेस हैं, कमाल की खूबसूरत हैं और दिल से थैंक यू इनको भी कि कम से कम कलकत्ता के होने के बावजूद भी हमारी भोजपुरी भाषा को अहमियत दे रही हैं और हमारी भोजपुरी भाषा के लिए काम कर रही हैं और इनके दिल में हमारे भाषा के लिए मिठास है, सम्मान है। तो दिल से थैंक यू इनको भी कि ये उस लायक हमें समझती हैं, हमारे भाषा को समझती हैं। इसलिए भगवान करे कि इस भाषा में एक लौता राज करे, ये हमारी विशेष इनके साथ हमेशा से रही ताकि ये बेहतर एक एक्टर जिस तरह है इनको भोजपुरी समाज के वो 42-50 करोड़ जो जनता है उनको पलकों पे बैठाए और इनको अपनाए और अपना के इनकी भी जो जीवन है वो और बेहतर। इसमें दर्शकों को क्या कुछ नया देखने के लिए मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा क्योंकि पहले वाले में सिर्फ एक हीरोइन थी, एक या दो थी शायद, पता नहीं है, वो भूल गया हूँ, बहुत पहले की कहानी है। दो थी, इसमें 3 है और एक इंटरनेशनल और एक लव ट्रायंगल के साथ सस्पेंस के साथ बहुत सारी चीज़ें इसमें आने वाली है। और इसके गाने आप अगर 8 गाने हैं तो 8 के 8 सुपर हिट गाने हम खुद बैठकर 3 महीने से सिर्फ गाने पे वर्क कर रहे हैं। हाँ, प्रिमांशु जी, मैं और मेरे म्यूजिक डायरेक्टर कृष्णा बेदर्दी जी लगातार 3 महीने से मैं सिर्फ गाने पे काम कर रहा था। कहानी पे भी डिस्कशन, गाने पे भी। तो कम से कम ये सिलसिला कम से कम 6 महीने से चल रहा है और फाइनली इनका डेट ऊपर नीचा हो रहा था क्योंकि कास्ट इन्हीं को करना था। तो मैं उस बीच में फिल्म नहीं करके बल्कि कम से कम 15-20 एल्बम कर लिया ताकि ये रहें, क्योंकि हमारी भी ख्वाहिश थी कि दर्शना जी के साथ मैं वर्क करूं और इंडस्ट्री आई एम वेरी हैप्पी। मतलब कब से इंतज़ार कर रही थी कि आपके साथ काम करना है भोजपुरी इंडस्ट्री में। आप तो भोजपुरी के सुपरस्टार हो, तो हो ही नहीं पा रहा था। मतलब फाइनली थैंक यू सो मच, ये हो रहा है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। अब लग रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ, कुछ बेहतर होना था। और शायद हमें इस धरती पे एक दूसरे से नहीं मिलना था, हमें आउट ऑफ इंडिया मिलना था और भगवान ने हमारी सुन भी ली और एक बेहतर आर्टिस्ट के साथ मैं परफॉर्म करने जा रहा हूँ। भगवान हम दोनों को बेहतर जिस तरह आप लोगों ने बनाया है, भगवान से ही प्रार्थना करूँगा कि भगवान की हम दोनों के जोड़ी पे नज़र ना लगे और लोगों की नज़र हम दोनों के जोड़ी पे रहे, ताकि लोगों के नज़र में रहेंगे तो शायद हम बहुत ऊपर तक जाएंगे। भगवान की तो भगवान के नज़रों से गिरेंगे तो बुरा हो जाएगा हमारे लिए। फिलहाल हिंदी और भोजपुरी का कोलैबोरेशन हो रहा है, भोजपुरी में भी दिखाई दे रहा है ये कोलैबोरेशन, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोलैबोरेशन से ये चीज़ फ़ायदा होती है ना कि उस कलाकार को वहाँ के लोग जानते थे बट अब एक कलाकार के लिए बहुत फ़ायदा होता है और भाषा के लिए भी, क्योंकि उस कलाकार को देखने के लिए उस भाषा के लोग भी आते हैं। तो कोलैबोरेशन से ये फ़ायदा तो होता है कि आज दर्शना बानी जी को कलकत्ता के लोग जानते थे, बाकी जहाँ जहाँ इन्होंने काम किया वहाँ के लोग इनको जानते थे। अब भोजपुरी में भी इनको एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो वो 50 करोड़ की जनता का जो प्यार इनको मिलेगा और हमें जो कलकत्ता का प्यार मिलेगा इनके बदौलत है। इनको जो जानती है जनता वो हमें जो पसंद करेगी, तो हम दोनों के लिए फ़ायदेमंद चीज़ है। और भाषा को ज़्यादा करके फ़ायदा होता है कि इस भाषा को अब उस भाषा के लोग भी, जिस भाषा की सुपरस्टार हैं, उस भाषा के लोग भी हमारे भोजपुरी को एंजॉय कर पाएंगे। इनको देखने के लिए कम से कम हमारी भाषा को एंजॉय कर पाएंगे। लास्ट क्वेश्चन, आप अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं कहीं ना कहीं। आप फिल्मों के अलावा
दूसरे मुद्दों पर भी खुलकर अपनी राय कुछ दिन पहले दे चुके हैं, जैसे कि राहुल गांधी ने इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी और पीएम मोदी को लेकर कुछ बयान दिया। उस ये पर आप राजनीति क्या मुद्दा है। मैं कलाकार हूँ ना, तो मुझसे जितना सिनेमा के बारे में पूछिएगा, कहना संगीत चाहेंगे? के आप बारे में, RJD को बिलोंग करते हैं। नहीं नहीं छोड़ दीजिए, वो मेरा एक पार्ट था, हो गया, खत्म हो गया। मैं अपने जीवन में मैं कलाकार बेहतर हूँ, मुझे नेता मत बनाइए, मुझे झूठ बोलना पड़ेगा। और मैं दिल का सच्चा आदमी हूँ, मैं दिल से बोल देता हूँ, और यहाँ सच बोलने वालों की कोई पूछ नहीं है। तो झूठ बोलने वाले ऊपर होते हैं। तो मुझे लगता है ना कि मैं कलाकार बेहतर कर पाऊंगा, कलाकारी बेहतर कर पाऊंगा। मैं नाच अच्छा सकता हूँ, मैं गा अच्छा सकता हूँ, मैं एक्ट बेहतर कर सकता हूँ, और मैं एक्ट करके ही और गा के ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं किसी नेता का औलाद तो हूँ नहीं, मैं किसान का बेटा हूँ। मेरे पापा चना बेचकर मुझे पाला है, लेटी बेचकर मुझे मेरी परवरिश की है। तो मैं अपनी सफलता में हमेशा मैं अपने पापा का त्याग देखता हूँ, मैं उनकी संघर्षों को देखता हूँ, और तब मुझे मज़ा आता है कि नहीं, मैं कुछ तो बना अपने